जैसलमेर अपनी विरासत, परंपराओं और अनोखी संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन यहाँ एक ऐसी परंपरा है जो आज भी अधूरी है। जहाँ राजस्थान में गणगौर पर ईसर गौर की पूजा होती है, तो वहीं जैसलमेर में गवर माता आज भी अकेली है। यहाँ की गणगौर सवारी बिना ईसर के निकलती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत में गणगौर का विशेष स्थान है, लेकिन जैसलमेर में गणगौर की एक अलग ही परंपरा है। दरअसल आजादी से पहले जब पूरा राजपूताना विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था, तब हर रियासत में गणगौर का त्योहार राजसी ठाट बाट के साथ मनाया जाता था। राजा, महाराजा, रानियां, पटरानियां और आम प्रजा सभी इस उत्सव में शामिल होते थे। जैसलमेर रियासत में भी गणगौर बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती थी, लेकिन एक फर्क के साथ यहाँ गवर यानी गौर की सवारी बिना ईसर के निकलती थी और आज भी निकलती है। इतिहासकार तने सिंह सोढ़ा बताते हैं कि वर्ष 1631 ईस्वी के आसपास उस समय जैसलमेर में महारावल मनोहर दास का शासन था और दूसरी ओर बीकानेर में महाराजा कर्ण सिंह राज कर रहे थे। बताया जाता है कि जैसलमेर के सिरड़ा गांव के भाटी समुदाय के कुछ लोगों ने बीकानेर राज्य की गणगौर प्रतिमा का अपहरण कर लिया। बीकानेर के महाराजा कर्ण सिंह ने इसे अपने राज्य का अपमान माना और इसे स्त्री अपहरण के समान गंभीर घटना समझा। इसके बाद बीकानेर दरबार में बदला लेने की योजना बनाई गई। तने सिंह सोढ़ा आगे बताते हैं कि 1632 ईस्वी में बीकानेर के योद्धा लाखन सिंह के नेतृत्व में एक दल तैयार किया गया। जब जैसलमेर की राजकीय गणगौर सवारी किले से निकल रही थी, तभी इस सवारी पर छद्म हमला किया गया। हमला अचानक था, लेकिन जैसलमेर के भाटी वीरों ने बहादुरी से मुकाबला किया। उन्होंने गवर माता की प्रतिमा को तो बचा लिया, लेकिन इस संघर्ष के दौरान एक बड़ी घटना हो गई। बीकानेर के सैनिक गवर माता के पति ईसर यानी भगवान शिव की प्रतिमा को अपने साथ ले जाने में सफल हो गए और यही वो क्षण था जब से जैसलमेर की गणगौर अधूरी हो गई। उस समय बीकानेर के महाराजा कर्ण सिंह ने इसे एक स्त्री का अपमान समझा कि भाई हमारे ठिकाने से किसी का अपहरण किया गया, गणगौर का भी, तो वो भी एक महिला है। इसलिए उन्होंने इसका बदला लेने के लिए जो है अपने सामंतों को तैयार किया। अगले वर्ष जो है वो रावबीदा के पड़पोते खंगार सिंह के पुत्र लाखन सिंह ने जो है अपने साथियों के साथ जो है जैसलमेर की गणगौर का अपहरण करने के लिए छद्म रूप से यहाँ पर वे गणगौर की सवारी में शामिल हुए और उन्होंने जो है अचानक धावा बोल करके और जो है गणगौर लूटने की कोशिश की, लेकिन भाटियों ने इसे बचा लिया। पर वे ईसर को जो है अपहृत कर ले गए यहाँ से। ईसर उस समय जो है। इस घटना के बाद बीकानेर महाराजा कर्ण सिंह ने लाखन सिंह को सम्मानित किया और उन्हें जागीर प्रदान की, लेकिन जैसलमेर के लिए यह घटना एक स्थायी विरह बन गई। सबसे बड़ा सवाल था, क्या ईसर की नई प्रतिमा बनाई जाएगी? लेकिन जैसलमेर राज परिवार और समाज ने एक ऐसा निर्णय लिया जो आज भी इस परंपरा की आत्मा है। भारतीय संस्कृति में एक पत्नी अपने पति के स्थान पर किसी और को स्वीकार नहीं करती। इसी भावना के चलते गवर माता के लिए नए ईसर की प्रतिमा नहीं बनाई गई और तब से गवर माता अकेली ही पूजी जाने लगी। देखो, जानकार बताते हैं कि वो ईसर जो है बीकानेर के जो किला है उसके अंदर, जूनागढ़ किले के अंदर है, लेकिन परंपराएं राजशाही के साथ चली गई। लेकिन लगभग 400 सालों से जब आप बिना सवारी के ईसर के गणगौर की सवारी निकाल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इस परंपरा को जीवित रखना चाहिए और बिना ईसर ही अब सवारी कहाँ निकल रही है। ये सवारी भव्य यात्रा के साथ में महाराव साहब को भी इसमें आगे आना चाहिए और भाटी जो ठिकानेदार थे उनके जो वंशज आज है उनको भी इसमें रुचि लेनी चाहिए और भव्य सवारी निकाल करके उसी परंपरा को जीवित रखना चाहिए। आज भी जब गणगौर का पर्व आता है तो जैसलमेर किले से गवर की शाही सवारी पूरे वैभव के साथ निकलती है। अखे विलास महल और आई नाथ मंदिर में पूजा के बाद रानियां, महारानियां और भाटी कुल की महिलाएं गवर माता की प्रतिमा को सिर पर उठाकर गड़ीसर तक ले जाती हैं। सबसे आगे नगाड़ों की गूंज, फिर सजे धजे ऊंट, घोड़े, मंगनियारों का संगीत और लोक कलाकारों का प्रदर्शन। इस भव्य लवाजमे के बीच गवर माता की सवारी निकलती है। गड़ीसर झील पर विधिवत पूजा की जाती है। इसके बाद गवर को
पानी पिलाने की परंपरा निभाई जाती है और फिर सवारी वापस किले की ओर लौट जाती है। आज भी गौर माता वाकई बाट देख रही है। जब यहाँ से अकेली निकलती है तब ऐसा लगता है कि ये जो है हमारी कोई बेटी जो है वो अकेली जा रही है, उसकी जो है ससुराल के या उसके पति जो है उसके साथ में नहीं है। और ये होना चाहिए क्योंकि ईश्वर देव और गौर जो है वो शिव और पार्वती के प्रतीक है। पार्वती कभी अकेली नहीं रही, हमेशा ही शिव के साथ में रही है। और ये जो है एक तरह का हमारे ऊपर एक कर्ज है पार्वती का, गौर का, कि वो जो है वो हम ईश्वर देव को लेके आए और उनको जो है वापस उसी जोड़ी के साथ में निकालें। खास ये भी है कि राजस्थान में गणगौर तीज को मनाई जाती है, तो जैसलमेर में यह सवारी चौथ के दिन निकलती है और पीछे भी ऐतिहासिक कारण है। रियासत काल में सभी ठिकानों पर तीज को ही सवारी निकलती थी, इसलिए जैसलमेर राज परिवार ने चौथ का दिन तय किया ताकि सभी ठिकानेदार इस शाही आयोजन में शामिल हो सकें। लिहाजा एक परंपरा, आस्था, प्रेम और प्रतीक्षा की वो कहानी है जो जैसलमेर को पूरे राजस्थान में सबसे अलग बनाती है। अब देखिए, जैसलमेर के लिए अपने आप में अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है हमारा कि हमारी गौर माता जो है वो अकेले हैं और सभी के मन में कहीं ना कहीं इस चीज़ की जरूर कमी खलती है कि हम जो दर्शन है वो ईश्वर और गौर के एक साथ नहीं कर पाते। तो अगर इस तरह के कोई प्रयास होते हैं कि हम ईश्वर और गौर को एक साथ मिला सकें और इस तरह की अगर कोई चर्चा चले या इस तरह के कोई छोटे छोटे प्रयास किए जाएं जिससे ये वापस अपने आप में अगर क्लब होता है तो ये बहुत सुंदर दृश्य होगा। इस दृश्य को देखना अपने आप में बहुत सुंदर होगा। जैसलमेर की ये अनोखी गणगौर हमें इतिहास के उस अध्याय से रूबरू कराती है। परंपरा केवल रस्म नहीं है, बल्कि उसे ऐसे निभाओ कि वो अमर हो जाए। जैसलमेर की गणगौर सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि विरह, आस्था और परंपरा की जीवंत मिसाल है। गणगौर की अनोखी परंपरा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल मिलन में नहीं बल्कि इंतजार में भी अमर होता है। 400 वर्षों से गौर माता का ये प्रतीक सा संदेश देता है कि परंपराएं समय से नहीं टूटती बल्कि विश्वास से जीवित रहती है। यही जैसलमेर की पहचान है, जहां इतिहास आज भी सांस लेता है और आस्था हर साल उसी भाव से दोहराई जाती है। सहयोगी के साथ फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर।